अस्सलाम वालेकुम जी। गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू से इस वक्त आपको रिपोर्टिंग कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एज ए वॉलंटियर। इस वक्त शाम के 5 बजने वाले हैं और पोलिंग का अमल तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यहाँ तमाम कैंडिडेट और उनके वर्करों ने, अहदेदारान ने भरपूर मेहनत की है। वोटर सपोर्टर ने खुलकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और शेर पर मोहर लगाकर आज का ये इलेक्शन फैसला करेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उन कैंडिडेट को वोट दे के इधर की आवाम कामयाब करवाती है तो गिलगित बल्तिस्तान की तमीर व तरक्की, खुशहाली, इस्तेकाम, अमन और जो सफ़र 2015 में हमने शुरू किया था कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ज़ेर सरपरस्ती हाफ़िज़ हफीज़ुर रहमान ने, और 20 तक वो चला और फिर रुक गया। इंशाअल्लाह वो सफ़र तेज़ी के साथ दोबारा से आगे की तरफ गामज़न होगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। लेकिन भी इस टाइम हम स्कर्दू में मौजूद हैं। परवेज़ संदीला साहब हमेशा की तरह अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए। जी परवेज़ भाई, आपने पूरे गिलगित बल्तिस्तान का विजिट किया है, कारकुनान से मिले हैं, वोटर सपोर्टर से मिले, क्या आपने इसके एनालिसिस कर रहे हैं? यार देखिए, वो तो रिजल्ट के बाद पता लगेगा किसका रिजल्ट क्या निकलता है। एक बात पक्की है, जितने भी हमें लोग मिले किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि नून लीग जो है वो तरक्याती काम है। लसानियत में लोग बटे हुए हैं, ज़ाती शख्सियात में बटे हुए हैं, लेकिन एक बात कन्फर्म है कि काम नून लीग ने किया। वोटर पे नून लीग ने बनाया है, अस्पताल नून लीग ने बनाया है, यूनिवर्सिटी नून लीग ने बनाई है, सब कुछ बनाया है। वोट भी देंगे नून लीग को। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मजबूरियां हैं, उनके वालदैन हैं, उनके अपने ज़ाती काम हैं। पीपल पार्टी के बारे में कहते हैं कि उन्होंने नौकरियां दी हैं। एक दोस्त कहते हैं कि यार अगर नून लीग यहाँ पे सी पैक मुकम्मल कर देगी, हब लग जाएंगी, तो यहाँ तो कितनी नौकरियाँ आ जाएंगी। एक यूनिवर्सिटी बनने से, एक कॉलेज बनने से 400 नौकरियाँ आती हैं, तो 2 नौकरियों के लिए तुम अपनी 400 नौकरियों का सौदा कर लोगे। तो मिला जुला है, लेकिन पलड़ा लग रहा है। या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मुझे पूरी नज़र आ रही है, ईमानदार से कहूँ, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो मुकाबला है वो नज़र आ रहा है। और आप उसमें देखें, भारी है नून लीग का पलड़ा। वजह सिर्फ ये है कि नून लीग अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे साथ इस वक्त हमारे कैंडिडेट अकबर तैबान साहब के साहबजादे यासर तैबान साहब मौजूद हैं। हम इनसे इलेक्शन के हवाले से सूरत हाल पूछेंगे। जी, क्या सूरत हाल है इस वक्त वोटर सपोर्टर की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपकी टीम का कि इस वक्त 7 जून को जो इलेक्शन हो रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मेरे वालिद साहब इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। मैं फोकल पर्सन भी वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम की हूँ। तो इंशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त इस वक्त टर्नआउट है और हर तरफ शेर की धाड़ें हैं, और इंशाल्लाह शाम को इंशाल्लाह आपको खुशखबरी मिलेगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतेगा इंशाल्लाह। आवाम का यहाँ पर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा जोश व खरोश है, और जिस तरह कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं कारकर्दगी का वोट मांगूंगा। तो यहाँ पर मैंने लोगों में बड़ा जज्बा देखा है कि वो कह रहे कि यहाँ पर 2015 से 2020 तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 74 साल जो है वो तरक्याती काम किए हैं, और उन्होंने यहाँ पर हॉस्पिटल्स बनाए हैं, रोड्स बनाए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, तमीर व तरक्की, और सबसे बड़ा कि यहाँ पर शिया सुन्नी के जो यहाँ पर मसले मसाइल थे उनमें अमन कायम किया, और 2015 से 20 तक एक भी लाश नहीं गिरी। उस पर आप क्या कहेंगे? जी देखें, असल बात यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि हमारी हुकूमत जो हमारी पार्टी जो है वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड पार्टी है, और इसीलिए हम अपनी कारकर्दगी की बेस पर आज आवाम में गए हैं और आवाम ने इसका मुस्बत जवाब दिया है। तो इंशाल्लाह आप उम्मीद रखें इंशाल्लाह, और मेरे कायदीन ने जो वादा किया है वो इंशाल्लाह पूरा ही हुआ है, और आगे भी इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। कॉन्टैक्ट नंबर मुझे आपको। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ इस वक्त स्कर्दू में चीफ सपोर्टर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जुल्फ़कार अली मौजूद हैं, और इनसे हम पूछेंगे कि आप कब से पार्टी के साथ वाबस्ता है और किन वजूहात की वजह से आप पार्टी के साथ उनका यहाँ पर झंडा उठा के फिर रहे हैं। जी जुल्फ़कार भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एज अ चीफ सपोर्टर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पिछले 10 सालों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में हूँ, और बेसिक मेरी वजह जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में रहने की वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है तरक्याती कामों में माशाल्लाह से आल और पाकिस्तान में पहले नंबर पर है। दूसरी बात ये है कि एज अ जीबी, तो जीबी में जितने भी तरक्याती काम हुए हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान, जीबी रोड, जो जीबी रोड शायद आप लोग जानते हो,
ایک ٹائم پہ یہاں پہ سفر کرتے تھے لوگ جو ہے 9 گھنٹے 12 گھنٹے میں گلگت پہنچتے تھے اسکردو سے، اور بہت ان کی طبیعت خراب ہوتے ہوتے مشکلوں سے گلگت پہنچتے تھے، لیکن الحمدللہ آج 3.5 سے 4 گھنٹے میں گلگت پہنچتے ہیں۔ تو سب سے بیسک وجہ اس کے بعد یہاں پہ سب سے بڑے پروجیکٹس 2 بڑے پروجیکٹس ہمیں دیے پاکستان مسلم لیگ نون نے، جو ہے دانش سکول، ایک ضلع گانچے میں ہے اور ایک جو ہے اسکردو میں، اور 2 گلگت میں۔ تو باقی ساری پارٹیز بھی یہاں پہ ہے، لیکن ہم جو ہے ایز اے سپورٹر نون لیگ کے اس لیے کیونکہ وہ ترقیاتی کام کرتی ہے، لوگوں کو روزگار دیتی ہے اور لوگوں کو خوشحال کرتی ہے۔ جی ہم بڑے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے مختلف پولنگ اسٹیشن کا اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹر سپورٹر کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ انٹرویوز کروائے اور وزٹ کروائے۔ تو انشاءاللہ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ تعمیر و ترقی، خوشحالی، امن امان دلا کر عوام سے ووٹ مانگا ہے۔ تو انشاءاللہ 7 جون صرف مسلم لیگ نون۔ السلام علیکم جی، میرے ساتھ اس وقت ہمارے کینڈیڈیٹ اکبر تیبان صاحب کے صاحبزادے یاسر تیبان صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے الیکشن کے حوالے سے صورتحال پوچھیں گے۔ جی کیا صورتحال ہے اس وقت ووٹر سپورٹر کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آپ کی ٹیم کا کہ اس وقت 7 جون کو جو الیکشن ہو رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے میرے والد صاحب الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ میں فوکل پرسن ہوں وزیر اعظم یوتھ پروگرام کی بھی، تو انشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست اس وقت ٹرن آؤٹ ہے اور ہر طرف شیر کی دھاڑیں ہیں، اور انشاءاللہ شام کو انشاءاللہ آپ کو خوشخبری ملے گا، پاکستان مسلم لیگ نون جیتے گا انشاءاللہ۔ عوام کا یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہ بہت زیادہ جوش و خروش ہے، اور جس طرح قائد محترم میاں محمد نواز شریف یہاں پر تشریف لائے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں کارکردگی کا ووٹ مانگوں گا۔ تو یہاں پر میں نے لوگوں میں بڑا جذبہ دیکھا ہے کہ وہ کہہ رہے کہ یہاں پر 2015 سے 2020 تک پاکستان مسلم لیگ نون نے 74 سالہ جو ہے وہ ترقیاتی کام کیے ہیں، اور انہوں نے یہاں پر ہاسپٹلس بنائے ہیں، روڈز بنائے ہیں، انفراسٹرکچر، تعمیر و ترقی، اور سب سے بڑا کہ یہاں پر شیعہ سنی کے جو یہاں پر مسئلے مسائل تھے ان میں امن قائم کیا، اور 2015 سے 20 تک ایک بھی لاش نہیں گری۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف کے اوپر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہماری حکومت جو ہماری پارٹی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ اورینٹڈ پارٹی ہے، اور اسی لیے ہم اپنی کارکردگی کی بیس پر آج عوام میں گئے ہیں اور عوام نے اس کا مثبت جواب دیا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ امید رکھیں انشاءاللہ، اور میرے قائدین نے جو وعدہ کیا ہے وہ انشاءاللہ پورا ہی ہوا ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ ہم پورا کریں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو۔ کانٹیکٹ نمبر مجھے آپ۔ السلام علیکم جی، اس وقت اسکردو کے اندر ہمارے ساتھ یہاں کی مہاجر کمیونٹی موجود ہے، جنہوں نے حال ہی میں پاکستان مسلم لیگ نون اور اکبر تیبان صاحب کے حق میں جو ہے وہ احلاق کی ہے۔ تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا وجوہات تھی کہ آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون اور یہاں کے ان کے نامزد امیدوار کے حق میں آپ نے جو ہے وہ بیٹھنے کا اور ان کا ساتھ دینے کا جو فیصلہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے 53 سال ہو گیا ہر سیاسی پارٹی کے ساتھ ہم ووٹ دیتے گیا، اور ہم نے کافی کوشش کیا ان سے فائدہ لینے کے۔ مہاجروں کا کوئی چارٹر ڈیمانڈ کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہو گیا۔ پھر اس الیکشن میں بھی ہم پورا پارٹیوں کو بلا کے ہم نے اپنے ڈیمانڈ ان کو پورا کیا دینے کے بعد کوئی پارٹی ہمارے اس میں اہل نہیں ہو گیا۔ صرف ہمارے اکبر تیبان صاحب اہل ہونے کے وجہ سے ہم مسلم لیگ نون میں جوائن ہو گیا، کیونکہ وہ ہمارے چارٹر ڈیمانڈ کو کلیئر کرنے کے لیے اس نے ہمیں اعتماد میں لیا، ہم اس کو اعلان کیا۔ مطلب آپ کی تمام امیدیں جو ہیں، کوئی ایسی جماعت نہیں تھی 75-78 سال میں 53 سال سے صرف آپ کا اعتماد پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کے نامزد امیدواروں پر آپ کی؟ جی ٹھیک ہے۔ السلام علیکم جی، اس وقت اسکردو کے اندر ہمارے ساتھ یہاں کی مہاجر کمیونٹی موجود ہے، جنہوں نے حال ہی میں پاکستان مسلم لیگ نون اور اکبر تیبان صاحب کے حق میں جو ہے وہ احلاق کی ہے۔ تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا وجوہات تھی کہ آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون اور یہاں کے ان کے نامزد امیدوار کے حق میں آپ نے جو ہے وہ بیٹھنے کا اور ان کا ساتھ دینے کا جو فیصلہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے
53 साल हो गया हर सियासी पार्टियों के साथ हम वोट देते किया और हमने काफ़ी कोशिश किया उनसे फ़ायदा लेने के। महाजरों का कोई चार्टर डिमांड का कोई पूछने वाला नहीं हो गया। फिर इस इलेक्शन में भी हम पूरा पार्टियों को बुला के हमने अपने डिमांड उनको पूरा किया देने के बाद कोई पार्टी हमारे इसमें अहल नहीं हो गया। सिर्फ हमारे अवान साहब अहल होने के वजह से हम मुस्लिम लीग नून में ज्वाइन हो गया, क्योंकि वो हमारे चार्टर डिमांड को क्लियर करने के लिए उसने हमें इस्तेमाल में लिया, हम उसको ऐलान किया। मतलब आपकी तमाम उम्मीदें जो हैं, कोई ऐसी जमात नहीं थी 75-78 साल में 53 साल से सिर्फ आपका एतमाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके नामजद उम्मीदवारों पर आपकी। जी ठीक है। किसको जिता रहे हैं? शेर 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 अल्लाह हमारे करेंगे हमारी चलो चलो तेज भाईजान किसको वोट कास्ट कर रहे हैं? हफीज को, हफीज रहमान को, हफीज हफीज शेर 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 ये जी सब शेर का है जी। आप किसको वोट कास्ट नून लीग को। नून लीग को जी भाईजान। आप किसको? नून लीग नून लीग को जी भाईजान। किसको वोट? तो हाफिज हफीज रहमान की आप किसको वोट कास्ट कर रहे हैं? जनाब हम तो हाफिज हफीज रहमान को वोट कास्ट कर रहे अब हम ये नौजवान यहाँ पे खड़े हैं भाईजान, बड़े प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। आप तो किसको वोट कास्ट कर रहे हैं? हैं। इंशाल्लाह नून को वोट देंगे। चले माशाल्लाह। भाईजान आप किसको वोट कास्ट कर रहे हैं? नून को, नून जी अस्सलाम वालेकुम। वोट सिर्फ शेर का है। चले बेटा आप किसके साथ है? शेर। हर तरफ देखें जी शेर हो रहा है और आम जनरल लोगों की ये पब्लिक की राय है, वो आप तक हम शेयर कर रहे हैं। और किसको जिता रहे हैं जी भाईजान? हम किसको शुरू वोट से हाफिज हफीज रहमान के साथ है। आप किसको वोट डालेंगे? जी हम हाफिज हफीज रहमान के साथ। जी भाईजान आप किसको वोट दे रहे हैं? इंशाल्लाह फर्स्ट वोट है वो भी हफीज रहमान का। चले आप किसको वोट दे रहे हैं? हाफिज रहमान नून लीग नून लीग। शेर शेर जिंदाबाद। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर जगह पे सिर्फ शेर की आवाज है और 7 तारीख को भी इंशाल्लाह शेर। बच्चों आप किसके साथ हैं? बच्चे बड़े बुजुर्ग हर जो नौजवान है वो नून लीग के साथ हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ, जवानों का, बुजुर्गों का, सबका, कि आप लोग ताउन कर रहे हैं, हमारे शेर के साथ ताउन कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम आप लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे, किसी किस्म की कमी कोताही इंशाल्लाह होने नहीं देंगे। हम पे एतमाद करें, एक दफ़ा हम पे भी एतमाद करें, हम आपके एतमाद पे पूरा उतरेंगे और आपके एतमाद को हम अपना एतमाद समझ के बहाल रखेंगे। और हर हमारे गाँव में जो चीज़ कमी देखेंगे, जब से मैं भी यहाँ पे तीसरी जमात से यहाँ पढ़ा हूँ, ये स्कूल ही है। इंशाल्लाह हमारा वक्त आएगा हम इसको कॉलेज बनाएंगे। हम गाँव की हर कमी पेशी को हम पूरा करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। किसको जिता रहे हैं? इंशाल्लाह नून शेर को जिताएंगे इंशाल्लाह। कुछ 7 जून सिर्फ नून वोट फॉर पार्टी अमलन।